एक लीडर पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और वो भी सोच से। क्या आप जानते हैं कि एक असली लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना डिग्री, ना ओहदा, बल्कि उसका माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सोच के सिर्फ एक बदलाव से आप भी एक इंस्पायरिंग लीडर बन सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। तैयार हो जाइए अपने भीतर छिपे लीडर को जगाने के लिए। भाग 1, परिचय, सफलता का रहस्य, माइंडसेट। एक सवाल सोचिए, दुनिया के कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद क्यों हार मान लेते हैं? वहीं कुछ लोग नाकामियों के बाद भी आगे क्यों बढ़ते हैं? क्या फर्क होता है उनमें और हम में? क्या टैलेंट ही सब कुछ है या सोच का तरीका? यहीं से शुरुआत होती है माइंडसेट की। माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट यानी सोचने का तरीका। यह तय करता है कि आप किसी चुनौती को कैसे देखते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो आप उसे एक दीवार मानते हैं या एक सीढ़ी? कैरल ड्वेक कहती हैं कि सफलता सिर्फ आईक्यू या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि आपके माइंडसेट से आती है। आपकी सोच तय करती है कि आप क्या बनेंगे। 2 तरह के माइंडसेट, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान 2 तरह के माइंडसेट रखता है। वो एक फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि मेरी बुद्धि जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेवकूफ हूं। मेरे पास जो टैलेंट है वही मेरी हद है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नाकामी से डरते हैं। वो हर बार साबित करना चाहते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं। उन्हें लगता है गलती करना शर्म की बात है। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। अब सोचिए, अगर कोई कहे मेरी मेहनत से मैं कुछ भी सीख सकता हूं, गलतियां मेरी सीखने की सीढ़ियां हैं, मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, यह होता है ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग सीखने को प्यार करते हैं, चुनौतियों को स्वीकारते हैं और मानते हैं कि सच्ची सफलता लगातार सीखने और बदलने से मिलती है। कहानी, 2 छात्रों की सोच। एक स्कूल में 2 बच्चे थे, राहुल और अमन। राहुल गणित में कमजोर था। उसने एक टेस्ट में कम नंबर लाए और कहा, मैं बेवकूफ हूं, मुझे गणित नहीं आता। वहीं अमन भी फेल हुआ, लेकिन बोला, इस बार अच्छा नहीं किया, लेकिन अगली बार मैं सीख कर आऊंगा। 6 महीने बाद राहुल डर से भाग गया, लेकिन अमन जीत गया। क्यों? राहुल ने फिक्स्ड माइंडसेट चुना, खुद को जज किया और पीछे हट गया। अमन ने ग्रोथ माइंडसेट चुना, खुद पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। माइंडसेट की ताकत। जब आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है तो आप डरते नहीं, आप सीखते हैं। आप असफलता से भागते नहीं, बल्कि पूछते हैं, इससे मुझे क्या सीख मिला? आप दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहते कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि आप खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं। इस सोच के कारण ही दुनिया के सबसे सफल लोग असफल होते हुए भी बार बार कोशिश करते हैं। रिसर्च और साइंस। कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने बच्चों पर रिसर्च किया। उन्होंने बच्चों को कठिन पजल्स दिए और देखा कि कौन हार मानता है और कौन कोशिश करता है। जिन बच्चों को कहा गया तुम बहुत होशियार हो, उन्होंने अगली बार आसान पजल्स चुने। लेकिन जिन बच्चों को कहा गया तुमने अच्छी मेहनत की, उन्होंने मुश्किल पजल्स लेना शुरू किया। मतलब, जब हम एफर्ट की सराहना करते हैं तो बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट आता है। जब हम आईक्यू या टैलेंट की तारीफ करते हैं तो वो हार से डरने लगते हैं। माइंडसेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, माइंडसेट की ताकत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। ये आपकी पढ़ाई में, करियर में, रिश्तों में, बिजनेस में और आपकी पूरी जिंदगी में काम आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना से बचते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक से आगे बढ़ते हैं। हमारी आदतें कैसे बनती हैं? माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सोचने की आदत है जो धीरे धीरे बनती है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं, तो दिमाग रास्ता खोजने लगता है। सोच को बदलने का पहला कदम, सोच बदलने का पहला स्टेप है जागरूक होना। जब आप खुद को पकड़ते हैं किसी नकारात्मक सोच में फंसा हुआ, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं फिक्स्ड माइंडसेट में सोच रहा हूं? क्या मैं हार मान रहा हूं? क्या मैं ये मान रहा हूं कि मेरी क्षमता सीमित है? जैसे ही आप पहचानते हैं, आप उस सोच को चुनौती दे सकते हैं।
प्रेरणा की बात। जो इंसान मानता है कि वो सीख सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो इंसान मानता है कि वो नहीं सीख सकता, उसे कोई सिखा भी नहीं सकता। भाग 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ। माइंडसेट की गहराई से तुलना इस भाग में हम जानेंगे। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच क्या बुनियादी फर्क है, ये कैसे हमारी आदतों, फैसलों और रिश्तों को प्रभावित करता है, और कैसे हम इन दोनों सोचों को असली जिंदगी में पहचान सकते हैं, क्योंकि सोच का ये फर्क ही तय करता है कि कोई इंसान आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। फिक्स्ड माइंडसेट, जब आप रुक जाते हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं बुद्धि और काबिलियत जन्म से तय होती है, जो आता है वही ठीक है, नया सीखना मुश्किल है, गलती करने का मतलब है मैं अच्छा नहीं हूं। ऐसे लोग कैसे सोचते हैं? अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट नहीं हूं। अगर कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो शायद मैं फेल हो रहा हूं। अगर मैं फेल हुआ तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं हूं। परिणाम, ये लोग चैलेंज से बचते हैं, जोखिम नहीं उठाते, हर बार वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग कहें तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट, जब आप खिलते हो, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं सीखना ही असली ताकत है। मेहनत मेरी प्रगति का हिस्सा है, हर गलती मुझे बेहतर बनाएगी। ऐसे लोग कैसे सोचते हैं? अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा। मेहनत करने का मतलब है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। फेल होने का मतलब है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन को एक यात्रा मानते हैं, जिसमें हर मोड़, हर रुकावट उन्हें कुछ नया सिखाती है। सोच का प्रभाव, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। कैरल ड्वेक की रिसर्च के अनुसार फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को खतरा समझते हैं। उनका दिमाग ऐसी स्थिति में डर और तनाव से भर जाता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को चुनौती समझते हैं। उनका दिमाग फेलियर से सीखने के लिए सक्रिय हो जाता है, यानी सोच बदलते ही दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। व्यवहार में फर्क स्थिति, फिक्स्ड माइंडसेट का व्यवहार, ग्रोथ माइंडसेट का व्यवहार कठिन सवाल, ये मेरे बस का नहीं है, चलो सीखते हैं। आलोचना मुझे पसंद नहीं कर रहे, मुझे सुधार का मौका मिल रहा है। सफल लोग, वो मुझसे बेहतर है, मैं उनसे सीख सकता हूं। असफलता, मैं असफल हूं, ये सीखने का हिस्सा है। बच्चों पर असर, एक बार एक छोटी सी बच्ची मीरा क्लास में एक पजल हल नहीं कर पाई। उसने टीचर से कहा, मैम ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। टीचर ने जवाब दिया, तुम अभी नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम सीख रही हो। वो छोटा सा अभी नहीं, नॉट येट का विचार ही ग्रोथ माइंडसेट की जड़ है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि फेलियर का मतलब सीखना है, तब हम उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बना रहे होते हैं। वयस्कों की दुनिया में माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं है, बड़े भी इससे जूझते हैं, खासकर जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, कोई बिजनेस फेल हो जाता है या कोई उन्हें आलोचना कर देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को पर्सनल ले लेते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं काबिल नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं इसमें सुधार की जरूरत है, मैं और अच्छा कर सकता हूं। खुद से बातचीत, सेल्फ टॉक मैटर्स। आप दिन भर अपने आप से जो बातें करते हो, वही आपकी सोच बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट में मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं ऐसा ही हूं, दूसरे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। ग्रोथ माइंडसेट में मैं खुद को बदल सकता हूं, सीखने में समय लगता है, मेरी मेहनत मायने रखती है। आपका माइंडसेट आपकी सेल्फ टॉक से ही बनता है, इसलिए अपने शब्दों को चुनना सीखिए। सफलता के असली सूत्र, ग्रोथ माइंडसेट में फोकस टैलेंट पर नहीं, बल्कि लगातार सुधार पर होता है। लोग कंपेयर नहीं करते, बल्कि ग्रो करते हैं। वो मानते हैं आज जो मैं हूं, कल उससे बेहतर बन सकता हूं। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक और उद्यमी हर दिन खुद को चुनौती देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सीखना ही असली जीत है। फिक्स्ड से ग्रोथ की यात्रा। कोई भी इंसान पूरी तरह फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता। हम सभी के अंदर दोनों सोच होती है,
फर्क बस इतना है कि किस सोच को हम मजबूत करते हैं। जब आप हर बार डर के आगे सोचते हैं मैं सीख सकता हूं, तभी आप ग्रोथ माइंडसेट को एक्टिवेट करते हैं। प्रेरणादायक विचार, हार मानना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सोच की आदत है। सोच बदलो, नतीजे बदलेंगे। भाग 3, पढ़ाई और शिक्षा में माइंडसेट का असर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छात्र एक ही क्लास, एक ही टीचर और एक जैसी किताबें होने के बावजूद क्यों तेजी से सीखते हैं, जबकि कुछ वहीं अटक जाते हैं? क्या इसका कारण केवल बुद्धि है? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है उनका माइंडसेट। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे एक छात्र का सोचने का तरीका उसकी पढ़ाई, ग्रेड, आत्मविश्वास और सफलता को सीधा प्रभावित करता है। टैलेंट बनाम माइंडसेट। पढ़ाई के क्षेत्र में एक आम धारणा है, जो बच्चा तेज है वही सफल होगा। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च ने इस सोच को तोड़ दिया। उन्होंने साबित किया कि टैलेंट मायने रखता है, लेकिन माइंडसेट उससे ज्यादा मायने रखता है। जिस बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट होता है वह औसत बुद्धि होने पर भी टॉपर बन सकता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा चाहे कितना भी होशियार हो, कुछ गलत होते ही रुक सकता है। बच्चे कैसे सोचते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र कहता है, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैं गलती करूंगा तो सब हंसेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र कहता है, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। हर गलती से मैं और मजबूत बन रहा हूं। अगर कोई मुझसे अच्छा है तो मैं उससे सीखूंगा। अब सोचिए, दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? स्कूल में एक रिसर्च, कैरल ड्वेक ने एक स्कूल में रिसर्च की। उन्होंने छात्रों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की है। फिर दोनों को मुश्किल सवाल दिए गए। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था उन्होंने आसान सवाल चुने और हार मान ली, लेकिन जिन्हें मेहनती कहा गया था उन्होंने और कठिन सवाल चुने और कोशिश करते रहे। इससे पता चला तारीफ भी माइंडसेट बना सकती है या बिगाड़ सकती है। नॉट येट यानी अभी नहीं, ड्वेक कहती है हमें बच्चों को फेल कहने के बजाय नॉट येट कहना चाहिए। उदाहरण, तुम ये सवाल अभी नहीं समझ पाए, लेकिन तुम्हारी कोशिश शानदार है। तुम सीख रहे हो और अगली बार बेहतर करोगे। जब बच्चा ये सुनता है कि उसकी मेहनत मायने रखती है तो उसमें खुद पर भरोसा बढ़ता है। चुनौतियों का सामना। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र चुनौतियों को खतरा नहीं मानते, बल्कि मौका मानते हैं। वो मुश्किल सवालों से डरते नहीं हैं, वे बार बार प्रयास करते हैं जब तक समझ ना आ जाए। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र पहली असफलता में ही निराश हो जाते हैं। ये मान लेते हैं कि वो कभी नहीं सीख सकते। इस फर्क से उनकी पढ़ाई की दिशा तय होती है। माता पिता और टीचर की भूमिका। एक बच्चा कैसे सोचता है, इसका सीधा असर उस पर पड़ता है कि उसके माता पिता उसे कैसे मोटिवेट करते हैं, उसके टीचर उसे कैसे फीडबैक देते हैं। अगर आप कहते हैं तुम हमेशा नंबर 1 रहो, अगर फेल हुए तो बहुत शर्म होगी, तो बच्चा सिर्फ जजमेंट से डरेगा। लेकिन अगर आप कहें तुम कोशिश करते रहो, यही सबसे बड़ी बात है, गलती करना सीखने का हिस्सा है, तो वो बच्चा जिंदगी भर के लिए एक ग्रोथ थिंकर बन जाएगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी। दिमाग बदलता है। न्यूरोसाइंस भी बताता है कि दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हो दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है, दिमाग की ताकत जन्म से तय नहीं होती, उसे बनाया जाता है। असली पढ़ाई का मतलब पढ़ाई केवल ग्रेड या नंबर तक सीमित नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है असली पढ़ाई का मतलब है सीखने की आदत, सवाल पूछना, गहराई से सोचना और बार बार कोशिश करना, यही शिक्षा है। जब हम बच्चों को कहते हैं तुम स्मार्ट हो, तो वो परफेक्शन की दौड़ में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं तुम मेहनती हो, तो वो सीखने की दौड़ में भागते हैं। एक सच्ची कहानी, एक लड़की थी राधा। वो गणित से डरती थी और हर बार फेल हो जाती थी। टीचर्स ने उसे औसत करार दे दिया, लेकिन एक नई टीचर ने उसकी सोच बदल दी। वो हर बार कहती, तुम गलतियां कर रही हो, इसका मतलब है तुम सीख रही हो। धीरे धीरे राधा ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। 1 साल के अंदर वही लड़की
मैथ्स ओलंपियाड की विनर बन गई। क्यों? क्योंकि उसने फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ सफर किया। माइंडसेट को कैसे सिखाएं? अगर आप एक टीचर, पेरेंट या स्टूडेंट है तो यह करें। 1. एफर्ट की तारीफ करें, रिजल्ट की नहीं। तुमने बहुत सोच समझ कर लिखा है। 2. गलतियों को नॉर्मल बनाएं, यह गलती सीखने का हिस्सा है। 3. अभी नहीं का इस्तेमाल करें, अभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा। 4. ग्रोथ माइंडसेट की कहानियां सुनाएं, जैसे एडिसन, अब्दुल कलाम या स्टीव जॉब्स की। प्रेरणा की बात, 1 नंबर आपकी काबिलियत नहीं बताता, आपका रवैया बताता है कि आप कहां पहुंच सकते हैं। भाग, करियर और बिजनेस में माइंडसेट की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग एक ही ऑफिस में होते हुए भी ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ वहीं अटक जाते हैं? या फिर 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक सफल होता है, दूसरा हार मान लेता है। इसका जवाब है सोच का फर्क, यानी माइंडसेट। इस भाग में हम जानेंगे कि माइंडसेट करियर को कैसे बनाता या बिगाड़ता है, ग्रोथ माइंडसेट कैसे कामयाबी की सीढ़ी बनती है, और कैसे बिजनेस में मानसिकता ही असली पूंजी है। नौकरी में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कर्मचारी सोचते हैं, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो इसका मतलब है मैं काबिल नहीं हूं, मैं जो जानता हूं वही काफी है। अगर मैंने गलती की तो सब मुझे फेल समझेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, प्रमोशन नहीं मिला इसका मतलब है मुझे और सीखना है, हर नई चुनौती मुझे बेहतर बनाएगी, मेरी गलतियां मेरे अनुभव का हिस्सा है। इस सोच से ही तय होता है कि कौन सीखता रहेगा और कौन रुक जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट और प्रमोशन। ग्रोथ माइंडसेट वाले कर्मचारी हर बार नई जिम्मेदारी लेने को तैयार रहते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं। इसका नतीजा, टीम लीडर्स और मैनेजमेंट ऐसे लोगों को जल्दी पहचानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। बिजनेस में माइंडसेट का असर। किसी भी बिजनेस की शुरुआत में 2 ही रास्ते होते हैं। 1. डरना, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, फिक्स्ड माइंडसेट। 2. सीखना, अगर मैं फेल भी हुआ तो सीखूंगा, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला एंटरप्रेन्योर सोचता है, हर गलती एक नया सबक है, मैं आज नहीं तो कल कामयाब जरूर होऊंगा। मेहनत और लचीलापन ही असली पूंजी है। उदाहरण, जैक मा, अलीबाबा। 10 बार रिजेक्शन झेला, हार्वर्ड में 10 बार रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर भी कहा फेलियर ही सक्सेस की नींव है। ग्रोथ माइंडसेट ने ही उन्हें अलीबाबा जैसा बिजनेस खड़ा करने की हिम्मत दी। बिजनेस की समस्याओं पर माइंडसेट का असर। समस्या फिक्स्ड माइंडसेट की सोच, ग्रोथ माइंडसेट की सोच, ग्राहक नहीं आ रहे, हमसे नहीं होगा, क्या सुधार कर सकते हैं? नुकसान हो रहा है, बिजनेस फेल हो गया, सीखकर अगली बार बेहतर करेंगे। कंपटीशन बढ़ गया, हम हार जाएंगे, हमें खुद को इनोवेट करना होगा। इस सोच से ही तय होता है कि आपका बिजनेस टिकेगा या गिर जाएगा। टीम और लीडरशिप में माइंडसेट। एक लीडर का माइंडसेट पूरी टीम की दिशा तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर एम्प्लॉइज की गलती पर गुस्सा करता है, रिस्क्स लेने से डरता है, सिर्फ रिजल्ट्स चाहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर एम्प्लॉइज को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, गलतियों को सिखाने का मौका मानता है, फीडबैक देता है, डर नहीं। गूगल जैसी कंपनियां भी कहती हैं, हम एटीट्यूड और लर्निंग माइंडसेट को स्किल से ज्यादा महत्व देते हैं। बिजनेस में सेल्फ टॉक। जब बिजनेस या करियर में कोई सेटबैक आता है, तब आप खुद से क्या कहते हैं, वही माइंडसेट को तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट, सेल्फ टॉक, मैं फेल हो गया, मेरे बस की बात नहीं, अब क्या फायदा। ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ टॉक, ये बस एक स्टेज है, मुझे कुछ सुधार करना है, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। आपका सेल्फ टॉक ही आपके एक्शन का आधार बनता है। रिस्क और कंफर्ट जोन। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरते, वो नए आइडियाज ट्राई करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, भले फेल हो। वो पूछते हैं, अगर ये नहीं चला तो अगला क्या करूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, जो है ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल हो गया तो। यही सोच
उनके ग्रोथ को रोक देती है। एक कहानी, दो दोस्त और एक दुकान। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने साथ में कपड़ों की दुकान खोली। पहले साल रमेश को नुकसान हुआ, उसने दुकान बंद कर दी। सुरेश ने सीखा कौन से कपड़े नहीं बिकते, किस टाइम पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। तीसरे साल सुरेश की दुकान चल निकली, क्योंकि उसने हार नहीं मानी बल्कि सोच बदली। रमेश ने कहा मेरा नसीब खराब था। सुरेश ने कहा मेरी सोच सही थी। कैसे बनाए ग्रोथ माइंडसेट वाली प्रोफेशनल सोच? एक, फीडबैक को अपनाएं, आलोचना को पर्सनल मत लो, सीखने का मौका मानो। दो, स्किल डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्ट करें, कोर्स करो, किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो। तीन, सेटबैक से भागो नहीं, फेलियर को स्टेप मानो, स्टॉप नहीं। चार, सक्सेसफुल लोगों से सीखो, जलो नहीं, उनकी जर्नी को गाइड बनाओ। पांच, छोटे सुधार रोज करो, रोज का 1% इंप्रूवमेंट भी महीनों में बड़ा बदलाव लाता है। प्रेरक विचार, सफलता किसी IQ की मोहताज नहीं, वो जिद और लचीलेपन की प्रेमिका है। भाग 5, रिश्तों और निजी जीवन में माइंडसेट की ताकत। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे रिश्ते मजबूत, समझदार और भरोसेमंद हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हमारे रिश्ते कैसे बनते और कैसे बिगड़ते हैं। जी हाँ, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो, प्रेम संबंध हो या शादी। अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट सकता है। इस भाग में हम जानेंगे कैसे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को प्रभावित करते हैं, कैसे ईगो और असुरक्षा रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, और कैसे रिश्तों में माइंडसेट को सुधार कर हम जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। रिश्तों में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं लोग बदलते नहीं हैं, अगर मुझे समझना होता तो वो पहले ही समझ जाते, गलती मेरी नहीं, सामने वाले की है। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं हर इंसान को समझा और सिखा जा सकता है, रिश्ते मेहनत से बनते हैं, वक्त से सुधरते हैं, मैं अपनी तरफ से सुधार लाऊंगा, फिर देखता हूं। यही सोच ये तय करती है कि रिश्ता टूटेगा या मजबूत होगा। रिश्तों में माइंडसेट का असर, रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते बल्कि सोच से चलते हैं। अगर हम किसी की बातों को ईगो से लेते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट से सोचें तो संवाद बनता है। उदाहरण, कोई कहता है तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। फिक्स्ड माइंडसेट में प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी तो आदत है इल्जाम लगाने की। ग्रोथ माइंडसेट में प्रतिक्रिया होगी, शायद मैं सच में कुछ मिस कर रहा हूं, बताओ तो सही। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को या तो गहराई देती हैं या दरार। समझौता नहीं, समझदारी। ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं कहता कि हर बात में झुक जाओ, बल्कि यह कहता है पहले समझो फिर निर्णय लो। ग्रोथ माइंडसेट के रिश्तों में होता है बातचीत, फीडबैक, माफ करना, साथ में ग्रो करना, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट में होता है गुस्सा, ब्लेमिंग, साइलेंस, वॉर, टूटना। रिश्ते भी इवॉल्व होते हैं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जैसे इंसान ग्रो करता है वैसे ही रिश्ते भी ग्रो करते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं अगर आज के जैसा रिश्ता रहा तो ठीक है, रिश्ता बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं हर रिश्ता वक्त के साथ इवॉल्व होता है, हम साथ में मिलकर इसको और बेहतर बना सकते हैं। माफ करने की शक्ति। ग्रोथ माइंडसेट माफी को कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी मानता है। यह मानता है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन वह बदल भी सकता है। यह ईगो को कंट्रोल में रखता है ताकि रिश्ता ईगो से नहीं इंसानियत से चले। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट कहता है एक बार गलती कर दी, अब मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं क्यों झुकूं। यही सोच रिश्तों को धीरे धीरे जहर बना देती है। कम्युनिकेशन और माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कम्युनिकेशन। तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ, तुम कभी नहीं समझोगे। ग्रोथ माइंडसेट कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करें, मुझे बुरा लगा लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे सुलझाएं। रिश्तों में बात करने का तरीका ही तय करता है आप साथ रहेंगे या अकेले रह जाएंगे। माता पिता और बच्चों में माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को बदलने की जल्दी में रहते हैं,
ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को समझने और सिखाने की कोशिश करते हैं। एक माता पिता अगर कहे तू हमेशा ऐसा ही करेगा, फिक्स्ड, या तू आज गलत है लेकिन कल सीख जाएगा, ग्रोथ, तो उसका असर बच्चे के माइंड पर सीधा पड़ता है। रिलेशनशिप में हार या सीख। रिलेशनशिप में कभी कभी ब्रेकअप, दूरी या झगड़े हो जाते हैं, लेकिन माइंडसेट तय करता है आप हार मानते हैं या सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं अगली बार बेहतर रिश्ते बनाऊंगा, मुझे बदलना भी आता है और आगे बढ़ना भी। माइंडसेट से रिश्तों में कैसे ग्रो करें। 1. सुने, सिर्फ बोले नहीं। समझदारी से सुनना आधा झगड़ा खत्म कर देता है। 2. फीडबैक लें, रिएक्ट न करें। सामने वाला कुछ कह रहा है तो सोचिए इसमें कितना सच है। 3. हर रिश्ते को सीखने का जरिया मानिए, कोई भी इंसान हमें कुछ सिखा सकता है। 4. एक्सपेक्टेशन नहीं, कंट्रीब्यूशन सोचिए, मुझे क्या मिल रहा है से ज्यादा मैं क्या दे रहा हूं। सोचिए, एक सच्ची घटना, एक दंपत्ति सुधा और अनिल, हर बात पर झगड़ा होता था। फिक्स्ड माइंडसेट में अनिल कहता तू कभी नहीं बदलेगी। फिर दोनों ने कपल थेरेपी ली और ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने एक नियम बनाया, हम किसी भी बहस को सीखने का मौका मानेंगे। धीरे धीरे उनके झगड़े बातचीत में बदल गए। अब वो न सिर्फ एक दूसरे को समझते हैं बल्कि साथ में बढ़ भी रहे हैं। प्रेरक पंक्ति, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, रिश्तों को परफेक्ट सोच चाहिए। भाग 6, माइंडसेट कैसे बनता है और बदला जा सकता है। अब तक हमने समझा कि माइंडसेट हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कितना अहम रोल निभाता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस, रिश्ते या खुद से हमारा रिश्ता। पर अब बड़ा सवाल ये है, बाबल्स, क्या माइंडसेट जन्म से तय होता है या इसे बदला जा सकता है? क्या कोई फिक्स सोच वाला व्यक्ति कभी ग्रो सोच वाला बन सकता है? इस भाग में हम समझेंगे माइंडसेट कैसे बनता है, किन चीजों से हमारी सोच तय होती है और कैसे हम अपनी सोच को परमानेंटली बदल सकते हैं। माइंडसेट कैसे बनता है? माइंडसेट कोई जादू नहीं है, ये हमारे अनुभव, सीख, परिवार और परिस्थितियों का परिणाम होता है। मुख्य कारण 1. बचपन की परवरिश। अगर बचपन में बार बार कहा गया तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा तो फिक्स्ड माइंडसेट बनने लगता है। 2. स्कूल और टीचर्स का रवैया, गलत जवाब दिया, तू बेवकूफ है, अब बस गलती की, अच्छा इसका सही तरीका देखो। 3. समाज की तुलना, देख शर्मा जी का बेटा टॉपर है, ये कंपैरिजन सोच को कुचल देती है। 4. फेलियर का डर, एक बार फेल हुए और लोगों ने हंसी उड़ाई तो दिमाग मान लेता है फेल मत होना वरना शर्मिंदगी होगी। माइंडसेट बदलना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि माइंडसेट आदत बन जाता है। हर बार जब हम सोचते हैं मैं फेल हो गया, अब मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ब्रेन में एक पैटर्न मजबूत हो जाता है। फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है और हमें लगता है यही मेरी रियलिटी है। लेकिन सच ये है, रियलिटी बदली जा सकती है अगर सोच बदली जाए। माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है? 5 स्टेप प्रोसेस। 1. खुद को ऑब्जर्व करना सीखें, अपनी बातें, सोच और रिएक्शंस को ध्यान से देखिए। उदाहरण, जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मैं बेवकूफ हूं, फिक्स्ड, या इससे मुझे सीख मिली। ग्रोथ पहचानना पहला कदम है। 2. अपनी सेल्फ टॉक को बदलें। हम दिन भर खुद से बात करते हैं, लेकिन कैसे? मुझसे नहीं होगा को बदलें, मैं सीख सकता हूं, मैं कमजोर हूं को बदलें, मैं अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं। यह सेल्फ टॉक धीरे धीरे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीप्रोग्राम करता है। 3. नई सोच वाले लोगों के संपर्क में आए जिनका माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ वाला हो। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, जैसे कैरल ड्वेक, जे शेट्टी, संदीप महेश्वरी, गौर गोपाल दास वगैरह। नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी बना लें क्योंकि माइंडसेट छूत की तरह फैलता है। 4. नए अनुभव लीजिए, रिस्क लीजिए। ग्रोथ माइंडसेट अनुभवों से मजबूत होता है। नया कौशल सीखिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे डर लगता है, खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालिए। हर नया प्रयास माइंड को यही सिखाता है, मैं बदल सकता हूं। 5. धैर्य रखें, सोच एक दिन में नहीं बदलती, आप
सालों से एक फिक्स्ड सोच में जीते आ रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या वो एक दिन में बदल जाएगी? नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% सुधार करते रहे तो 100 दिन में आप 100% बेहतर वर्जन बन सकते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला तो उन्हें डर भी लगा, कई बार फ्लॉप हुए, आलोचना झेली, लेकिन उनका माइंडसेट था, मैं सीखूंगा, मैं सुधरूंगा। और यही माइंडसेट उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना गया। माइंडसेट बदलने के लिए रोजाना के अभ्यास। 1, जर्नल लिखिए। आज मैंने क्या सीखा? मैंने कौन सी लिमिटिंग सोच को पकड़ा और बदला? 2, एफर्मेशंस बोलिए। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं हर परिस्थिति से मजबूत बन रहा हूं। 3, सवाल पूछिए, बहाने नहीं। ये क्यों नहीं हुआ की जगह अब क्या कर सकता हूं पूछिए। माइंडसेट चेंज का मैजिक वाक्य, मैं अभी सीख रहा हूं, इसीलिए मेरी गलती भी मेरी टीचर है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, तभी माइंडसेट बदलना शुरू करता है। प्रेरक पंक्ति, सोच बदलिए तो किस्मत खुद झुककर सलाम करती है। भाग 7, बच्चों और युवाओं में माइंडसेट कैसे विकसित करें? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बच्चे को मेहनत करना पसंद क्यों होता है, जबकि कोई बच्चा जरा सी असफलता से हार मान लेता है? यह फर्क उनकी काबिलियत में नहीं, माइंडसेट में होता है। इस भाग में हम समझेंगे बच्चों और युवाओं में माइंडसेट कैसे बनता है, कैसे फिक्स्ड माइंडसेट उनकी क्षमता को दबा देता है, और कैसे माता पिता, शिक्षक और समाज मिलकर उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की ताकत दे सकते हैं। बच्चों का माइंडसेट कैसे बनता है? बचपन में बच्चा एक खाली किताब जैसा होता है, जिसमें हर शब्द माँ बाप, टीचर और समाज की सोच से लिखा जाता है। कुछ आम बातें जो माइंडसेट बनाती हैं: तू हमेशा दूसरों से पीछे रहता है, तेरे जैसे बच्चों से कुछ नहीं होगा, वाह तू बहुत टैलेंटेड है। यह भी फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है। आप सोचेंगे, तारीफ क्यों गलत? क्योंकि अगर आप केवल टैलेंट की तारीफ करते हैं और प्रयास की नहीं, तो बच्चा मान लेता है, अगर मैं नेचुरली अच्छा नहीं हुआ तो मैं फेल हूं। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का असर बच्चों पर। परिस्थिति फिक्स्ड माइंडसेट बच्चा सोचता है, ग्रोथ माइंडसेट बच्चा सोचता है, कठिन सवाल, मैं बेवकूफ हूं, मुझे और अभ्यास चाहिए। हार जाना, मैं फेल हूं, मुझे सीखने का मौका मिला। दूसरे से तुलना, मैं कभी वैसा नहीं बन पाऊंगा, मैं भी मेहनत करके वैसा बन सकता हूं। यही सोच तय करती है कि बच्चा आत्मविश्वास से जिएगा या डर के साथ। माता पिता की भूमिका क्या करें? प्रयास की तारीफ करें, मुझे पसंद आया कि तुमने हार नहीं मानी। गलतियों को सीख का जरिया बनाएं, क्या तुमने देखा कि ये कहां चूक हुआ, चलो इसे ठीक करते हैं। तुलना से बचे, हर कोई अलग होता है, तुम्हारा सफर तुम्हारा है, क्या ना करें। तू तो कभी सुधरेगा नहीं, देखो शर्मा जी का बेटा कितना आगे है, तू तो वैसे ही कमजोर है मैथ में। इन बातों से बच्चे के अंदर एक डर बैठ जाता है, मैं वैसा नहीं बन सकता जैसा मुझसे उम्मीद की जा रही है। स्कूल और शिक्षकों की भूमिका। एक टीचर एक वाक्य से किसी बच्चे की सोच बना या बिगाड़ सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक कहता है, अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, हम फिर से सीखेंगे। ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला शिक्षक कहता है, तुम तो हमेशा गलती करते हो, तुमसे उम्मीद ही क्या थी। ऐसी बातें बच्चे को लाइफ लॉन्ग डरपोक और लो कॉन्फिडेंस बना देती है। बच्चों में माइंडसेट बढ़ाने के 5 तरीके। 1, अभी नहीं का मंत्र, पावर ऑफ येट। बच्चा बोले, मुझसे नहीं हो रहा, जवाब दें, अब भी नहीं हो रहा लेकिन होगा। येट यानी अब तक नहीं हुआ, यह शब्द ग्रोथ की आशा पैदा करता है। 2, माइंडसेट की कहानियां सुनाएं, जैसे थॉमस एडिसन, जिनसे 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए लेकिन कभी हार नहीं माने। जैसे अब्दुल कलाम, जिनका बचपन संघर्ष में बीता लेकिन सोच ने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया। इन कहानियों से बच्चे सीखते हैं कि काबिलियत नहीं, माइंडसेट सफलता की कुंजी है। 3, फेल करने दें। अगर बच्चा कोई काम करता है और फेल होता है तो तुरंत मदद मत कीजिए। पूछिए, तुम्हें क्या लगता है कि अगली बार क्या अलग कर सकते हो? बच्चा जितना ज्यादा ट्राई करेगा उतना ही ज्यादा रेजिलिएंट बनेगा।
4, इस पर बात करें। बच्चे से पूछिए, जब तुम्हें कोई कुछ कहता है तो तुम क्या सोचते हो? जब तुम हारते हो तो क्या महसूस होता है? इससे बच्चा इंट्रोस्पेक्ट करना सीखता है। सोच पर बात करना सोच बदलने का पहला कदम है। 5, मेडिटेशन और जर्नलिंग सिखाइए। छोटे बच्चों को भी रोज 2 मिनट शांत बैठना सिखाइए। इससे उनका मन शांत होता है। जर्नलिंग यानी लिखना सिखाइए। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस में सुधार किया। ये आदतें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखती हैं। युवाओं के लिए माइंडसेट की क्रांति। आज के युवा हर दिन कंपैरिजन और सोशल प्रेशर में जीते हैं। अगर उनको यह सिखाया जाए कि फेल होना बुरा नहीं, सीखने का तरीका है, प्रयास टैलेंट से बड़ा है, जो आज नहीं कर पाए वो कल कर सकते हैं, तो ये देश का हर युवा महान बन सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन उनका माइंडसेट था, या तो मैं जीतूंगा या कुछ सीखूंगा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। अगर ये सोच हम बच्चों और युवाओं में डाल सके तो हर बच्चा इतिहास रच सकता है। प्रेरक पंक्ति, बच्चों को बदलने से पहले हमें उन्हें बदलने की सोच देनी होगी। भाग 8, माइंडसेट और करियर। सफलता, कैसे सोच से भविष्य बदलता है। हम सभी के अंदर एक ख्वाब होता है, सफलता। लेकिन सफलता किससे तय होती है? क्या यह सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलती है या फिर कुछ और है जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है? सच यही है कि सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका माइंडसेट। इस भाग में हम जानेंगे माइंडसेट और करियर के बीच का गहरा रिश्ता, कैसे एक गलत माइंडसेट आपके करियर को रुकवा सकता है और किस तरह एक सही माइंडसेट आपको अपार सफलता दिला सकता है। माइंडसेट और करियर, एक गहरा रिश्ता। हमारा माइंडसेट हमारे फैसलों को तय करता है और करियर में हर दिन हम छोटे बड़े फैसले लेते हैं, किसके साथ काम करना, किस दिशा में आगे बढ़ना और क्या सीखना है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उन पर काम करते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए रास्तों पर चलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग किसी न किसी बहाने से असफलता को खुद की कमी मानते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, खुद को एक ही जगह पर रोक कर रखते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आपके करियर में रुकावटें सिर्फ और सिर्फ एक सीख होती है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। गलत माइंडसेट से करियर में रुकावटें 1, असफलता का डर। जो लोग फिक्स माइंडसेट रखते हैं वे असफलता से डरते हैं। हर छोटी असफलता उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। इससे वे नए मौके लेने से बचते हैं और कुछ नया करने का विचार छोड़ देते हैं। अंततः वे एक ही जगह पर अटक जाते हैं। 2, स्थिरता का भ्रम। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे एक बार किसी क्षेत्र में सेट हो गए हैं तो उन्हें वहां रहना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ये सिखाता है कि विकास का कोई अंत नहीं है। आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं और अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 3, दूसरों से तुलना। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अगर उनके साथी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे खुद को छोटा महसूस करते हैं। इससे आत्मसंकोच बढ़ता है और वे अपने असली पॉसिबिलिटी को पहचान नहीं पाते। सही माइंडसेट से करियर में सफलता 1, चुनौती स्वीकार करना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चुनौतियों को अवसर मानते हैं। उन्हें लगता है कि चुनौती के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है। ये सोच उन्हें करियर में लगातार ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। जब तक कोई नया रास्ता मिलता है वे हार मानने की बजाय नई योजना बनाते हैं। 2, लगातार सुधार और सीखना। हर पेशेवर सफलता की एक कड़ी होती है और वह है सीखने की प्रक्रिया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी भी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा खुद को नया सीखने और सुधारने के लिए तैयार रखते हैं। यही आदत उन्हें लगातार अपने करियर में सफल बनाती है। 3, नेटवर्किंग और सहयोग। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे दूसरों से मदद लेने और सहयोग करने में संकोच नहीं करते। इसके अलावा वे कभी भी
किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में हार मानने से नहीं डरते। इसके बजाय वे सोचते हैं, अगर मैं उनसे सीख सकता हूं तो क्यों ना मैं उनके साथ काम करूं। माइंडसेट बदलाव से करियर में बदलाव कैसे आएगा? 1. ऑप्टिमिस्टिक बने। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हर दिन की शुरुआत करें। आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? अगर आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो करियर में हर दिन नया अवसर मिलेगा। नकारात्मक सोच से बचें, ये सिर्फ आपको और आपके करियर को रोकता है। 2. चीजों को एक नई दृष्टि से देखें। जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है उसे एक नई दृष्टि से देखें। क्या आप एक अलग तरीका आजमा सकते हैं? क्या आप उस समस्या को किसी और कोण से देख सकते हैं? अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा खुला मिलेगा। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। 3. खुद को प्रेरित रखें। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद को हमेशा प्रेरित रखता है। यह केवल लक्ष्य पाने के लिए नहीं होता, बल्कि हर दिन खुद में सुधार लाने की प्रक्रिया होती है। अगर आप हर दिन खुद को प्रेरित करते हैं तो धीरे धीरे करियर में सफलता का सफर तय करते जाएंगे। प्रेरक उदाहरण रिचर्ड ब्रैंसन। वह हमेशा कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी बड़े बिजनेस का मालिक बनूंगा, लेकिन मैंने कभी भी प्रयास करना बंद नहीं किया। उनका मानना था, मेरे पास सीखने और अनुभव लेने का मौका है, इसलिए उनकी सफलता का रास्ता हमेशा खुला रहा। स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी। जब एप्पल के शुरुआती दिनों में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह उनका अंत है। उन्होंने नए रास्ते अपनाए और न केवल वापस आए बल्कि एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। माइंडसेट को करियर में सफलता तक कैसे पहुंचाएं? 1. आपके संघर्ष ही आपकी ताकत बनते हैं। हर असफलता, हर कठिनाई आपको और भी मजबूत बनाती है। इसे अवसर के रूप में देखें, न कि रुकावट के रूप में। 2. हर दिन कुछ नया सीखें। आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके पास ज्यादा विकल्प होंगे। किसी भी काम में खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज नई जानकारी और स्किल्स अपनाएं। 3. संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा सोचें कि आपके पास करियर में और क्या संभव है। यह सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भाग 9, माइंडसेट और रिलेशनशिप। सोच से रिश्तों में खुशियां कैसे लाएं? आपका रिश्ता कैसा होगा, इसका सीधा संबंध है आपकी सोच से। कई बार दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता बिगड़ जाता है। कभी कभी रिश्ता बहुत साधारण होता है, लेकिन एक दूसरे की सोच में इतनी समझ होती है कि वह मजबूत और गहरा बन जाता है। यानी रिश्ते में प्यार से ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट। माइंडसेट का रिश्तों पर असर। रिलेशनशिप में हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम छोटी बातों पर कैसे रिएक्ट करेंगे, किसी बहस के बाद कैसे रिकवर करेंगे और किसी गलती को माफ करेंगे या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट। रिश्ते में पार्टनर को जज करना आसान होता है। तू कभी नहीं सुधरेगा जैसी सोच आ जाती है। लोग मान लेते हैं कि रिश्ते बदलते नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट। रिश्ते में पार्टनर की कमियों को सुधार का मौका मानते हैं। बहस के बाद सीख कर आगे बढ़ते हैं। रिश्ते को समय और समझदारी से गहरा बनाते हैं। सोच का टकराव नहीं, सोच का मेल चाहिए। रिश्तों में झगड़े सिर्फ मुद्दों से नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की सोच को न समझ पाने से होते हैं। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, तू तो हमेशा गलती करता है, मैं ही सही हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, हमें बैठकर बात करनी चाहिए, चलो समझते हैं कि गलती कहां हुई। इस फर्क से रिश्ता टूटता है या बचता है, यह तय होता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के 5 ग्रोथ माइंडसेट तरीके योग हम बदल सकते हैं कि सोच। रिश्ता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर दोनों पार्टनर यह मान लें कि हम दोनों सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं, तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट यह मानता है कि इंसान सुधर सकता है, बदल सकता है। 2. धैर्य और सहनशीलता बढ़ाइए। झगड़े का जवाब झगड़े से देने वाला रिश्ता बहुत जल्दी टूटता है, लेकिन जो सोचता है कि समझकर बात करूंगा क्योंकि यह रिश्ता मेरे लिए कीमती है, वह व्यक्ति धीरे धीरे पार्टनर का भरोसा जीत लेता है। ग्रोथ माइंडसेट में भावनाओं को समझने की आदत बनती है। 3. संचार, कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। कई रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि लोग बात ही नहीं करते।
ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो सामने वाला कैसे समझेगा, इसलिए वे सवाल पूछते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं और सामने वाले की बात को सुनते भी हैं। 4, अब बात ही मत कर। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, शायद तू गुस्से में था, हम बाद में शांति से बात करेंगे। इस सोच से रिश्ते में माफी, सुधार और भरोसा पैदा होता है। 5, एक दूसरे के ग्रोथ में पार्टनर बनो। रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, सपोर्ट भी जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर से कहें, मैं जानता हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो और मुझे तुम पर विश्वास है, तो यह वाक्य रिश्ते में जादू की तरह काम करता है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते में यह मानता है कि हम दोनों एक दूसरे को ऊंचा उठा सकते हैं। माइंडसेट बदलो, रिश्ते बदलेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट का रिश्ता, मेरे पार्टनर को बदलना चाहिए, गलती उसकी है या मेरी नहीं, यह रिश्ता अब नहीं चलेगा। ग्रोथ माइंडसेट का रिश्ता, हम दोनों को मिलकर चीजें सुधारनी होंगी, गलतियां दोनों से हो सकती हैं। हर रिश्ता मेहनत मांगता है। प्रेरक उदाहरण, मिशेल और बराक ओबामा। बराक ओबामा जब अपने करियर की शुरुआत में थे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मिशेल ओबामा ने कभी उन्हें जज नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं तुम किस सोच के साथ चल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सोच, ये समर्थन ही उन्हें आगे बढ़ाता गया। रिश्तों में माइंडसेट सुधारने की आदतें। 1, हर दिन थोड़ा टाइम सिर्फ एक दूसरे की बात सुनने में लगाओ दो। झगड़े के बाद जल्दी सॉरी बोलने की हिम्मत रखो। 3, पार्टनर की तरक्की में खुश रहना सीखो। 4, तुलना मत करो, सराहना करो। 5, हर रिश्ते को सुधारने का मौका दो। भाग 10, माइंडसेट और लीडरशिप। एक असली लीडर की सोच कैसी होती है? लीडरशिप का मतलब सिर्फ पद या ओहदा नहीं होता। एक असली लीडर वह होता है जो सोच से, दृष्टि से और अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करता है। और लीडर बनने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए सही माइंडसेट। लीडर वही होता है जो खुद आगे बढ़ता है और दूसरों को साथ लेकर चलता है। लेकिन क्या हर इंसान लीडर बन सकता है? अगर उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो हां, बिल्कुल। लीडरशिप का मतलब सोच से नेतृत्व। लीडर बनने के लिए आपको MBA या बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं। आपको चाहिए एक सोच जो कहे, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं और मैं दूसरों को भी ऊपर उठा सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर असफलता से डरता नहीं, बल्कि उसे अगली कोशिश की तैयारी मानता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर डरता है अपनी इमेज से और आलोचना से भागता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर की 5 कमजोरियां। 1, गलतियों को छिपाना। वे मानते हैं कि गलती करना कमजोरी है, इसलिए वे या तो दोष दूसरों पर डालते हैं या छिपाते हैं। 2, फीडबैक से डरना। जब कोई उन्हें सुधारने की सलाह देता है तो उन्हें बुरा लगता है। वे सोचते हैं, लोग मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। 3, टीम पर विश्वास नहीं करना। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही है। वे टीम के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। 4, सिर्फ नतीजे पर ध्यान देना। वे सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। इस वजह से टीम का मनोबल गिर जाता है। 5, सीखने की इच्छा का अभाव। वे सोचते हैं, अब मैं सब जानता हूं और कुछ नहीं सीखना। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर कैसा होता है? 1, गलती को सीखने का मौका मानता है। जब कोई गलती होती है तो वह कहता है, अच्छा हुआ, गलती अभी हुई, अब अगली बार और बेहतर करेंगे। 2, फीडबैक को उपहार मानता है। उसे अगर कोई सलाह देता है तो वह गुस्सा नहीं करता, बल्कि सोचता है, यह मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी था। 3, टीम की ग्रोथ में दिलचस्पी रखता है। वह सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए काम नहीं करता। वह चाहता है कि पूरी टीम सीखे, आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। 4, लंबे समय का विजन रखता है। असली लीडर वही होता है जो दूर की सोचता है। वह जानता है कि असली सफलता समय लेती है। 5, हर दिन खुद में सुधार करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर खुद से भी सवाल करता है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ? वो हमेशा एक विद्यार्थी बना रहता है। लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट लाने के 5 उपाय। 1, मैं जानता हूं से मैं सीख सकता हूं की ओर बढ़ो। जब आप मान लेते हैं कि आप सब जानते हैं तो आप रुक जाते हैं। लेकिन जब आप मानते हैं कि मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं, तब आप लीडर नहीं, विजनरी बनते हैं। तो दूसरों की जीत में अपनी खुशी ढूंढो।
एक अच्छा लीडर दूसरों की सफलता से डरता नहीं, वो उनकी ग्रोथ में मदद करता है और खुद को उसी में सफल मानता है। 3. संवाद, कम्युनिकेशन। पारदर्शी रखो। लीडर वही होता है जो अपनी बात ईमानदारी से रखे और दूसरों की सुन सके। टीम के साथ खुलकर बात करो, तभी भरोसा बनेगा। 4. सुधार की संस्कृति बनाओ, जहां हर कोई बिना डरे सवाल कर सके, सुझाव दे सके। ऐसी संस्कृति लीडर ही बना सकता है। यह तभी होता है जब लीडर खुद खुले मन से सीखने को तैयार हो। 5. असफलता को एक्सपीरियंस समझो। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर हार से टूटता नहीं, वह सोचता है इससे मुझे क्या सीखने को मिला। आग प्रेरक उदाहरण, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कभी खुद को लीडर नहीं कहा, लोगों ने उन्हें लीडर माना क्योंकि वे हर किसी को इंस्पायर करते थे, खुद हर दिन कुछ नया सीखते थे और हर व्यक्ति को अवसर देना चाहते थे। उनका माइंडसेट बहुत स्पष्ट था, मैं जो जानता हूं वो दूसरों को सिखा दूं और जो नहीं जानता वो खुद सीख लूं। अरविंद केजरीवाल, राजनीति में ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना। हर बार जब विरोध या आलोचना मिली तो उन्होंने अपनी टीम और रणनीति को दोबारा खड़ा किया। उनका माइंडसेट था, हर असफलता एक सीढ़ी है अगली सफलता की तरफ। खुद से पूछें, क्या आप भी लीडर बन सकते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार सकते हैं? क्या आप दूसरों को आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं? क्या आप हर दिन खुद में सुधार करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आपके अंदर एक सच्चा लीडर छिपा है, जिसे बस सही माइंडसेट से जगाना है। एक लीडर पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और वो भी सोच से। क्या आप जानते हैं कि एक असली लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना डिग्री, ना ओहदा, बल्कि उसका माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सोच के सिर्फ एक बदलाव से आप भी एक इंस्पायरिंग लीडर बन सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। तैयार हो जाइए अपने भीतर छिपे लीडर को जगाने के लिए,